कूड़ा कितना निकलता है रोजाना का? 11,000 मीट्रिक टन। और उसका जो ट्रीटमेंट कितने कूड़े का आप कर पा रहे हैं? 7,000 मीट्रिक टन। तो रोजाना का 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा जब खड़ा होगा और पुराना 280 लाख मीट्रिक टन कूड़ा आपका लीगेसी वेस्ट था, तो आप बताइए कैसे आपने योजना बनाई, क्या काम किया? ऐसे कैसे खत्म होगा कूड़ा जब 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जमा हो रहा है रोजाना? तो हमने आने के बाद ना केवल उसकी स्पीड बढ़ाई, जो कूड़ा रोज 7,500 मीट्रिक टन हट रहा था, बायोमाइनिंग उसकी हो रही थी, उसे हमने 18,000 मीट्रिक टन किया, 18,000 डेली। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जहां उस कूड़े को अब निष्पादन कर सके, ऐसे 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे काम शुरू हुआ और लगातार उस पे कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जब तक आप अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे वेस्ट डिस्पोजल की, तब तक वो कूड़ा खत्म नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी झूठे वादे कर लीजिए, मैं नहीं करना चाहती कोई झूठा वादा। मुझे मालूम है कि जब तक ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो हमारे 4 प्लांट हैं, जो नरेला में है, जो बाकी जगह तेखंड में है, उनको हम ऑपरेशनल मोड पे नहीं लाएंगे तो ये लीगेसी वेस्ट खत्म नहीं होगा। और इसके अलावा दिल्ली में रोजाना आप सोचिए कितना ई वेस्ट निकलता है, कितने आपके टूटे मोबाइल, बैटरीज, उनके लिए क्या सोचा था भाई? पहली बार सरकार ने तेखंड में एक नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जिसमें आपका दिल्ली का पूरा ई वेस्ट वहां पे चैनलाइज होगा, वो बनाने की योजना करी। तो ये काम है जो दिल्ली को करने हैं, दिल्ली के लिए करने हैं। तो चाहे कूड़े का पहाड़ हो, चाहे पर्यावरण हो, पर्यावरण का भी बता देती हूँ। पर्यावरण दिल्ली में आप जब AQI उठा के देख लीजिए, आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो दिल्ली, पिछली सरकारें क्या कर रही थी भाई? उन्होंने कहा कि हम ऑड इवन कर रहे हैं, इससे खत्म हो जाएगा। क्या ऑड इवन से पॉल्यूशन खत्म हो रहा है? आप चलाते थे, अगर वाटर स्प्रिंकलर चलाया आपने मात्र 2 महीने सर्दी के, अरे पॉल्यूशन तो 12 महीने का है। आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक पॉल्यूशन चलता है। आज गर्मियों में भी पॉल्यूशन लेवल हाई होता है। तो आपकी क्या योजना थी? कोई योजना नहीं थी। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद हमने एक विस्तृत योजना के माध्यम से, दिल्ली में 250 वार्ड है, 70 विधानसभा हैं, तो 250 के 250 वार्डों पे 4-4 मशीनें पर वार्ड वाटर स्प्रिंकलर की, जिसमें इंटीग्रेटेड स्मोक गन्स हैं, वो मशीनें हमने ऑर्डर देके मंगवाई है, ताकि 12 महीने वहां काम चले, कभी भी पॉल्यूशन लेवल जो है हाई ना हो। और जितनी दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग है, उन सब पे हमने स्प्रिंकलर्स लगाने की योजना बनाई, ताकि एक ऊंचे लेवल से वहीं से आपका डस्ट पार्टिकल्स जो है वो नीचे हो। हमने दिल्ली में EV पॉलिसी, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मोड पे आए। इसके लिए हमने अभी 400 बसें लॉन्च की, जिसका नाम हमने देवी रखा। देवी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर। तो ऐसे पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक मोड पे है, EV स्कूटीज, EV कार, लोग जो है ग्रीन एनर्जीज के ऊपर जाए। सोलर का बड़ा सिस्टम हमने खड़ा किया, मतलब हर रेजिडेंशियल रूफटॉप पे आपका सोलर हो। सरकारी बिल्डिंग्स को हमने कंप्लीट कर दिया, सब पे सोलर रूफटॉप लगाई है। ज्यादा से ज्यादा दिल्ली को ग्रीन एनर्जी की तरफ चैनलाइज करना पड़ेगा, तभी तो ये एयर पॉल्यूशन हो, आपका जितना पॉल्यूशन दिल्ली में है वो सब खत्म हो पाएगा। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, और एक एक काम जो रिक्वायर्ड है दिल्ली के लिए, योजनाबद्ध तरीके से बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम दिल्ली की धरातल पे उनको लेके आ रहे हैं।